बाप के पैसों पे ऐश करते हो, तो जब नौकरी नहीं देगा तो किसके पैसों पे ऐश करेगा इंसान? बाप के पैसों पे नहीं करेगा तो उसके पैसों पे करेगा। हम लोग रोड पे लड़ते रहे, सरकार जो इसका मजा लेते रहे। बेधड़क बात देख रहे हैं आप, और मेरी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पर है। स्टेट मेरिट की लड़ाई लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक और अंग को, एक और अंश को आप छोड़ते जा रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे हम उस अंश को भी दिखाएंगे। स्टेट मेरिट के बदले स्टेट क्वालिफाइड वाले लोग हैं, इन्होंने भी परीक्षा दी और अंक लाकर पर्याप्त मात्रा में पास भी हुए। सरकार इन्हें अब क्वालिफाइड कहती है, इनकी भी लड़ाई साथ साथ चलती है, लेकिन सरकार ना तो मेरिट की सुनती है ना तो क्वालिफाइड की सुनती है। हम जानना चाहेंगे भिन्न कैसे हैं और सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सुशील जी। ये मुझे बताइए कि सरकार कोर्ट और आप ये भूल-भुलैया का खेल कब तक? सर, सबसे पहला रिजल्ट एक शॉर्ट में बता देते हैं आपको। 12 मार्च 2021 को आया था रिजल्ट, जिसमें 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट था। शिक्षा मंत्री जी 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं शिक्षा विभाग के 3 IAS अधिकारियों के साथ, जिसमें संजय सर जो अपर मुख्य सचिव हैं और BSB के अध्यक्ष आनंद किशोर सर थे। उनके समकक्ष 55 मिनट में पूरे मीडिया हाउस में बात बोलते हैं कि सबकी नौकरी पक्की है, हमें जितना टीचर चाहिए था उतना टीचर हमें मिला नहीं। ये उनका स्टेटमेंट था सर। तो हम, और उसके बाद 3 महीने में क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद 21 जून को मेरिट और नॉट मेरिट में डिवाइड कर दिया गया। फिर 26 तारीख को लेटर निकाला जाएगा जिसमें दोनों को इक्वल करके बोले कि सब लोग नियोजन में जाइएगा। तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सर हम लोगों को लड़ा रही है, गवर्नमेंट लड़ा रही है। और कोर्ट उसके बाद वो लोग जो मेरिटधारी का 3 केस था, जिसमें 19,164 है और उसके बाद 12,481 था, 13,332 था। तीनों केस में कोर्ट ने साफ तौर पे ऑर्डर दिया है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब लोग नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग लेंगे, और जो मेरिट और नॉट मेरिट था वो डिपार्टमेंट के द्वारा एक एरर था और कुछ नहीं था। इन चीज़ों को तो हम लोगों को सर सरकार से इतना ही मांग है, ना तो हमको उस खेमे से कोई प्रॉब्लम है और हम लोग तो हैं ही क्वालिफाइड। हमें सरकार से सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिमांड ये है कि सर आपके पास 1 लाख प्लस भर्तियाँ हैं और हम लोग क्वालिफाइड अगर आपके डाटा पे जाते हैं तब भी हम 80,000 ही हैं, तो क्यों ना आप सब्जेक्ट वाइज, कोटि वाइज और सब्जेक्ट वाइज, श्रेणी वाइज और कोटि वाइज रिक्तियों को बढ़ा के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की कर दीजिए। आप ये बोल रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई मेरिट और नॉन मेरिट वाली नहीं, आपकी लड़ाई बिहार में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की है। बिल्कुल, अगर रिक्तियाँ खाली है तो जल्द से जल्द भरपाई किया जाए। जी सर, मेरा लड़ाई गवर्नमेंट से है। जब गवर्नमेंट ने हमको क्वालिफाइड किया और ये पात्रता परीक्षा है और जितने भी क्वालिफाइड हैं सबकी नौकरी पक्की बोली गई, तो हमें गवर्नमेंट से लड़ना है। और हम चाहते हैं कि जब रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और हम लोग स्टूडेंट कम हैं, तो सब्जेक्ट वाइज, कोटि वाइज, श्रेणी वाइज रिक्तियों को बढ़ाइए और जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो लास्ट पदान पे क्यों ना हो, उसको छोड़िए नहीं, सबको शिक्षक बनाइए, क्योंकि वो पात्र हैं, वो लीगल है, लीगल तौर से अपनी पात्रता रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेटों की नौकरी पक्की हो। महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी जानेंगे। एक बिल्डिंग में 5 विद्यालय चलते हैं। पहली तो ये रूटीन नज़र आती है सरकार की, किन्हीं विद्यालयों में एक टीचर 5-5 क्लासेस लेते हैं। जाहिर तौर पर बिहार में शिक्षकों की कमी है, शिक्षक की कमी है, सब जानते हैं, फिर भी शिक्षक रोड पर बैठे हैं। फिर ये नॉन मेरिट और मेरिट की लड़ाई क्यों सरकार लड़वा रही है? देखिए, ये सरकार की नीति है। वो भौतिक संसाधन तो बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, लेकिन उसमें मानव संसाधन है ही नहीं। वो बिल्डिंग किस काम का? और सीट बहुत है सर, बहुत ज़्यादा सीट है। ये सरकार की अपनी नीति है, उसको बहाली नहीं लेना है, बहाली फंसाना है। इसी कारण वो हम लोग को 2 गुट में बांट दिए कि लोग आपस में उलझते रहे, कोर्ट केस करते रहे, धरना पे बैठे रहे, बस समय निकल जाए और जब हमारा चुनाव का समय हो तो उस समय हम कुछ कर पाए। तो यही नीति है। क्या लगता है प्रधान सचिव या शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो क्या मंशा क्या है? सरकार की मंशा यही है ना कि वो नौकरी देना नहीं चाहती है। वो आपस में वो यही सोचती है, इसीलिए तो मेरिट और नॉट मेरिट में बांट दिया है, ताकि कि मेरिट नॉट मेरिट करके ये लोग आपस में लड़ते रहे, हम लोग रोड पे लड़ते रहे, सरकार जो इसका मजा लेते रहे। वो चाहती है कि नौकरी न दे, इसीलिए ये ऐसा काम की है। क्या सरकार की मंशा फाइनल हो चुकी है कि आपको नौकरी कैसे नहीं देगी? नहीं देगी। बिहार में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा? जब तक कि हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, हम लोग स्कूल में नहीं जाएंगे। आज हम लोगों को स्कूल में होना चाहिए, तो आज हम लोग रोड पे हैं। जब एक अच्छे टीचर जब रोड पे रहेंगे तो बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? सरकार को तो जब ये शिक्षक के टीचर की सीट जब खाली है, बिहार में 3 लाख शिक्षकों की सीट खाली है, तो सरकार क्यों ना ये 80,000 को, जब हम लोग 80,000 क्वालिफाइड है, तो क्यों ना सरकार इसको बहाली कर रही है? क्यों आपस में लड़वा रही है?
सरकार की मंशा ही नहीं है नौकरी देने के लिए, इसीलिए ये इस तरह का काम कर रही है। क्या लगता है सरकार 80,000 की रिक्तियाँ 1 लाख की रिक्तियों में अगर भर भी दे तब भी 20,000 अभी और सीट बचेगी, फिर सरकार को ये समझ नहीं है क्या ये नहीं है? सर देखिए, सरकार कोई भी मुद्दा को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, और ये चुनाव जैसे देखिए हम लोग का 19 का वैकेंसी है, ये 22 आ गया, 22 आधा क्रॉस हो गया है, अब 1-2 साल में चुनाव आने वाला है, और ये वैकेंसी को कहीं ना कहीं बचा के रखती है, और चुनाव के जब नज़दीक आ जाता है टाइम, उसके बाद वो बम्पर वैकेंसी बोल के और अपने मतलब चुनावी मुद्दा जो भी जितने भी तरह का इस तरह का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, और हम लोग का STT जो पिछले 19 से चला आ रहा है, उस तरीके का हमेशा ये सरकार का हमेशा रवैया रहा है कि इसको चुनावी मुद्दा दें और पब्लिक को भ्रम में ऐसे ही भ्रम फैलाते रहें, और अपना जो रोटी होता है, जो चुनाव का रोटी, वो सेकते रहें। ये सरकार की नीयत है। प्रधान सचिव से मुलाकात हुई है? जी सर, रिसेंटली मैं तो नहीं गया था, हमारी टीम गए थे, कल ही मिलने हम लोग सचिवालय गए थे, और प्रधान सचिव जी के सामने बातों को अच्छे से रखा गया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमेशा ये बात बोलते हुए आज नज़र आते हैं कि आपका जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हमारे पास सारा आ जाता है, आप लोग यहाँ पे आइए नहीं और डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब न करिए। कहीं ना कहीं वो हमारी बातों को बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं। बताइए, इतना ही नहीं, किसी IAS अधिकारी के पास जाइए तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों आते हो, तुम लोग अपने बाप के पैसों पे ऐश करते हो। ठीक है, अगर वो नौकरी दे ही देता तो हम लोग अपने बाप के पैसों पे क्यों ऐश करते। आज इतना B.Ed करके लोग, इतना खर्च करके, कितने सारे लोग हैं। देखिए, कल ही एक हमारे बीच आए हुए थे गया से, उन्होंने बोला कि मैंने 1 कट्ठा जमीन बेच करके और वो मैंने B.Ed किया। तो बताइए, लोग इतने सारे पैसे खर्च करके B.Ed करते हैं, उसके बाद लोग एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद भी हम लोग रोड पे खड़े हैं, और IAS अधिकारी के पास जाइए तो बोलते हैं कि बाप के पैसों पे ऐश करते हो। तो जब नौकरी नहीं देगा तो किसके पैसों पे ऐश करेगा इंसान? बाप के पैसों पे नहीं करेगा तो उसके पैसों पे करेगा। बताइए। समस्या बहुत बड़ी है। और आम जो STT क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, उनसे हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये हमारे साथ जो बेदरक आवाज़ हैं, वसीम भाई हमारे साथ बहुत ही शुरुआती के दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जितने भी कैंडिडेट जो सुन रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हमें जो सुन रहे हैं,